नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गंगोलीहाट तहसील के पाली गांव में 10 वर्षीय बच्चे को गुलदार ने बनाया निवाला। घर से 300 मीटर दूर झाड़ियों में मिला बच्चे का शव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त क्षेत्र में। सीएम ने किया आपदाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण। चंपावत में एसडीएम ने किया आबकारी कार्यालय का निरीक्षण। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड सफाई कर्मियों की हड़ताल का दिखने लगा असर। जगह जगह दिखने लगे कूड़े के ढेर। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में रोजगार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सरकार सिर्फ बयानबाजी करके बेरोजगारों को भरमा रही है। भाजपा सरकार रोजगार के नाम पर युवाओं से छलावा कर रही है। देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की कि बार बार प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होता है और हर मुख्यमंत्री नौकरियों देने की बात करता है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से अगर शुरुआत करें तो वो कहते हैं मैंने 7.5 लोगों को रोजगार दिया, उसमें वो स्वरोजगार भी कहते हैं। अब 7.5 लोग तो स्वयं पंजीकृत हैं सेवा योजन कार्यालय में। अगर आपने सभी को रोजगार दे दिया तो फिर इतना उबाल युवाओं में क्यों है प्रदेश के। फिर आए तीरथ रावत 10 मार्च 2021 को, उन्होंने 22,000 नौकरियों का शिगुफा दिया प्रदेश की जनता को। 4 महीने उनके मुख्यमंत्रित्व काल में एक नौकरी वो नहीं लगा पाए और उन्हीं 22,000 नौकरियों का अब झुंझुना दिखा रहे हैं प्रदेश के युवाओं को पुष्कर सिंह धामी जी। हमने पहले भी इस बात को कहा, हम फिर दोबारा कह रहे हैं कि अध्याचन जारी होते होते, विज्ञापन छपते हुए और परीक्षाएं होते होते किसी भी भर्ती को पूरा होने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लगता है। और यहाँ प्रदेश में दिसंबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ऐसे में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है कि आप 22,000 तो छोड़िए, आप 2200 नौकरियां भी प्रदेश के युवाओं को दे पाएं। रविवार को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा के पुनर्निर्माण के कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रही है। वहीं आपदा प्रभावित 49 परिवारों को राहत राशि दी गई। प्रति परिवार को 3,800 रुपए की धनराशि वितरित की गई। वहीं इस दुखद घटना में 3 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई। चंपावत के टनकपुर में आबकारी कार्यालय का एसडीएम हिमांशु कफलटिया ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में हड़कंप मच गया। उन्होंने कार्यालय की पत्रावलियों की जांच के अलावा रेवेन्यू के बारे में भी जानकारी जुटाई। द्वारा टनकपुर में आबकारी जो कार्यालय है उसका निरीक्षण किया गया, जहां पे आबकारी निरीक्षक और अन्य स्टाफ मौजूद था। विभिन्न जो पंजिकाएं हैं कार्यालय की वो देखी गई। इस माह में क्या क्या कार्रवाई एनफोर्समेंट की कार्रवाई विभाग के द्वारा करी गई है, कितने सरकार के द्वारा क्या क्या टारगेट्स दिए गए हैं और किस तरीके से टारगेट मीट किया जा रहा है, कितना रिवेन्यू कलेक्शन इनके द्वारा किया जा रहा है और अवैध जो कार्य हैं, जो अवैध शराब और अवैध नशे का जो है उसके खिलाफ क्या क्या एनफोर्समेंट की कार्रवाइयाँ हैं, उस सब पे यहाँ पर हमने इसका इंस्पेक्शन किया। 24 करोड़ के आसपास का कलेक्शन है, जैसा कि इन्होंने बताया है। तो इसको देखते हुए कि हमारी विस्तृत जो रिपोर्ट है वो बनाई जाएगी, जिसको जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाए। जनपद नैनीताल के अंतर्गत कालाडूंगी मार्ग के बजनू के पास सैलानियों की कार पर ऊंचाई से बोल्डर गिरने से एक सैलानी की मौत हो गई। मल्लीताल कोतवाली से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंच गई और खोजबीन और बचाव अभियान चलाकर वाहन के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण आगराखाल कुशरेला भोगपुर मोटर मार्ग पहाड़ी से भारी मलबा गिरने के कारण फर्द गांव के पास अवरुद्ध हो गया है। रोड अवरुद्ध होने की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने मलबा हटाने के लिए जेसीबी लगा दी। मलबा इतना भारी मात्रा में है कि कल तक रोड खुलने के आसार है। अल्मोड़ा जनपद में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश को लेकर अल्मोड़ा पहुंचे जिला प्रभारी कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने जनपद के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पहाड़ों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है, जिसमें अधिकतर सड़कें बंद है, जिसको खोलने के लिए जगह जगह जेसीबी को तैनात कर बंद सड़कों को खोलने के निर्देश दिए गए। लेकिन इसमें मानसून बारिश की हो रही है, विशेषकर पहाड़ की सड़कें इसमें गांव-गांव तक अपनी सड़कों से जोड़ दिया गया है। तो अधिकतर सड़कें इसमें बंद है। हर सड़क के पास इसमें हमने टेंडर कॉल कर दिया, जेसीबी तैयार है और कहीं भी रोड ब्लॉक हो जाती है तो हमने तत्काल उसके खोलने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी के कंकराड़ी और मेड गांव में आई आपदा के दौरान यूथ फाउंडेशन और कर्नल अजय कोठियाल की टीम द्वारा लगातार मदद की जा रही है। टीम के युवाओं द्वारा आपदाग्रसित मकानों के मलबे में दबे सामानों को निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। अभी यहाँ
पे कोठियाल साहब की जब टीम आई तो उन्होंने हमारा सामान यहाँ से सुरक्षित जगह पहुँचाया। हमें कल वो ही नहीं हुआ कि यहाँ कैसे जाएंगे हम। जब वो आए तब हम उनके साथ आए। कल परसों से हम यहीं पे नहीं आ रहे, हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी यहाँ पे आने की। कैसे आना था, रास्ता है ही नहीं आने के लिए। 2 मकाने दोनों क्षतिग्रस्त हो रखी, कहीं से रास्ता है ही नहीं आने जाने के लिए, कोई व्यवस्था ही नहीं है। कहाँ से आना हमने? बच्चे छोटे छोटे वो कि लोगों के घर भेज रखी, किसके पास लोगों के घर में हो। अब आपका आवाज है। अभी जब वो आए कोठियाल साहब की टीम, तब उनके पास उन्होंने अभी सामान निकाला बाहर। हम सब बुजड़ी में यार ना क्या मैं तो ना जोड़ी काम करते कितने लड़वा जब गाया साथ में ना जोड़ी काम तो ना जड़ में पका दियो लाया आप या किताब चली पका दियो लाया ना चढ़ भगा में पहली साथ में रहते लड़मा। अरे बाबा हाणो से काम छाट से बुबु आवे या पहाड़। अरे बाबा लोबार कुछ व्यवस्था नहीं ना राणा की खाना तो विचार बार सरकार जो जाति दे दो कुछ रण की व्यवस्था नहीं आप जग गए नहीं कर। अरे बाबा पर नाचा मेरा काटिया भगाया साड़ी मारा मेरा नाचा से लड़ा बाकी के मेरा नाचा बाकी के मेरा नाचा तो नाचा मेरा तो काटिया लगाया था। अब तो यकल के अमवांट पांड पापा स्कूल में। बुधवार सुबह 9 बजे के करीब एक महिला ने कर्णप्रयाग के पोखरी पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि महिला काफी देर से पुल पर खड़ी थी। अचानक से महिला ने पुल के किनारे बड़े गार्डर पर चढ़ गई। आसपास के लोगों ने जैसे ही महिला को देखा तो वे दौड़कर महिला को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक महिला ने नदी में छलांग लगा दी। महिला के बारे में कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। कल सतपुली में झील के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दशकों से प्रस्तावित झील के लिए नगरवासियों से सिंचाई विभाग ने सुझाव मांगे। इस बैठक में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता संदीप कुमार मौर्य के द्वारा सतपुली झील के डीपीआर की विस्तृत जानकारी दी गई और उनके द्वारा इसकी रिपोर्ट विभागीय सेक्रेटरी को दी गई और जल्द ही स्वीकृति मिलने पर झील निर्माण शुरू होगा। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने सफाई कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारी लड़ाई शासन से है, सरकार से सीधा, हमारे नगर निगम पदाधिकारी कर्मचारी से कोई नहीं है। हमारे महासंघ जो है लड़ाई लड़ रहा है सरकार से। पूरे प्रदेश में हमारी हड़ताल चल रही है। 11 मांगों पे हमारी हड़ताल है। 11 मांग में सबसे फर्स्ट मांग है हमारी ठेके पर तब भंग की जाए। जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगे हैं उनको समिति में किया जाए। जो समिति में कार्य कर रहे हैं 15-20 साल से उनको नियमित किया जाए। और जो कर्मचारी हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारी हैं, उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनका पर्यवेक्षक के रूप परमानेंट हवलदार बनाया जाए, पदोन्नति की जाए। उसके बाद अगर उनको वरिष्ठता भी है तो उन लोगों को एसआई का दर्जा दिया जाए, मालिकाना हक दिया जाए। हमारे वाल्मीकि समाज को जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। जो भूमिहीन है हमारे वाल्मीकि समाज के लोग, उनको भूमिहीन पट्टा दिया जाए, जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। अल्मोड़ा के विकास भवन में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अल्मोड़ा जनपद को प्रथम बार आयोग की परीक्षाओं हेतु परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसकी परीक्षाएं आगामी अक्टूबर और नवंबर महीने में प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों और केंद्र व्यवस्थापकों और अन्य अधिकारियों के साथ विकास भवन में बैठक ली। टिहरी के दिन गांव महिला मंगल दल द्वारा और नवयुवक मंगल दल द्वारा गांव में बेच रहे अवैध शराब का भांडाफोड़ किया है, जिसमें कि 70 क्वार्टर दारू पकड़ी गई। महिला मंगल दल अध्यक्ष जोमला देवी, नवयुवक अध्यक्ष राहुल कैंतुरा और सभी ग्राम वासियों ने दारू की बोतलों को फोड़ दिया। पिथौरागढ़ के विंड ब्लॉक के मोलडुंगरी के रहने वाले सुनील प्रसाद एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है। इन्हें खेल मंत्री अरविंद पांडे ने भी सम्मानित किया है, लेकिन अभी इनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। इन्होंने सरकार से नौकरी की मांग की है। मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, दिव्यांग खिलाड़ी हूँ। मैंने अभी वर्ल्ड T10 खेला था मार्च में नोएडा में। तो उससे पहले भी मैं 5 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुका हूँ। लखनऊ, तमिलनाडु और झारखंड, आसाम में मैं कई जगह पे, लखनऊ पे, देहरादून पे, तमाम स्टेडियम में मैं अभी अपना स्पोर्ट्स के गेम को खेल चुका हूँ। लेकिन इतना है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद इशू नहीं होती है हमको। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि न्यायालय नैनीताल में योजित खनन कारोबारियों से जुड़ी 2 जनहित याचिकाएं, जिसके द्वारा स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लांट पॉलिसी को चुनौती दी गई
उक्त याचिकाओं के माध्यम से जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के लगभग 300 से अधिक स्क्रीनिंग प्लांट्स, स्टोन क्रेशर को स्कूल, अस्पताल, आवासीय और धार्मिक क्षेत्र इत्यादि स्थानों में 300 मीटर दूर रखने और एक सुझाव के तहत अन्यंत्र स्थापित किए जाने और पर्यावरण संरक्षण दिए जाने से संबंधित है। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 41वें दिन और क्रमिक अनशन 21वें दिन जारी रहा। इस अवसर पर सभी तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार से शीघ्र देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। हमारा देवस्थान बोर्ड के विरोध में 41वां दिन भी प्रदर्शन जारी रहा सभी तीर्थ पुरोहितों का, और हम ये प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती है और देवस्थान बोर्ड को भंग नहीं करती है, क्योंकि देवस्थान बोर्ड सनातन धर्म विरोधी है और ये पूरे हिंदुओं के लिए आने वाले समय में जो है बहुत घातक होगा। अगर ये एक्ट बन गया तो सरकार कहती है कि हम हिंदू ही ये जो है राजा यहाँ पे जो है इस बोर्ड का सदस्य अध्यक्ष होगा, पर ये तो भारत है, भारत तो सेकुलर देश है। भारत में कई प्रकार की प्रजातियां हैं, बौद्धिस्ट हैं, ईसाई है, मुसलमान हैं, मोमडन्स हैं, तो कभी भी जो है अन्य राजा जो है इस राजा बन सकता है, कभी भी कोई अन्य जाति का जो है प्रजाति का आदमी राजा बन सकता है, और फिर हम हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए ये जो है आगे बहुत घातक होगा। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर जारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्णप्रयाग नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका में धरना देते हुए प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बुधवार को पूर्व पालिका अध्यक्ष सुभाष गैरोला और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। सफाई सैनिकों की जो प्रदेशव्यापी हड़ताल है, उनकी जो 11 न्यायोचित मांगे हैं, बहुत ही न्यायोचित वो मांगे हैं, चाहे वो मांग उनके स्थायी निवास की हो, चाहे वो नियमितीकरण की हो, नियमित पदों की हो, आउटसोर्सिंग को हटा करके उन पदों को नियमित करने की हो, चाहे उनके इतने वर्षों से वो यहाँ पर रह रहे हैं उनको ज़मीनों के अधिकारों को दिलाने की बात हो, उनके बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र की बात हो, तो ये सारी बहुत न्यायोचित मांगे हैं और बहुत ही मतलब सरकार इन मांगों को पूरा कर सकती है। न्यूनतम मांगे हैं, कोई नहीं उन पर ज़्यादा व्ययभार आना है। तो हमारा मकसद यहाँ पर बैठने का सफाई कर्मचारी की इन न्यायोचित मांगों को हम पूर्ण समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र इन मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा यह आंदोलन उग्र हो सकता है। अल्मोड़ा में पहली बार ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला गया है, जो जनपद में पहला केंद्र है, जिसका उत्तराखंड सरकार के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि पहाड़ों में इस तरह के केंद्रों से यहाँ के बच्चों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होती है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ी टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।